अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्बल केक विदाउट ओवन और बहुत सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार। इसको आप चाय के साथ सर्व करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, मार्बल केक बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया। 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर ले लिया। इसके अलावा शुगर है 1 कप। दूध रूम टेम्परेचर पे हो 2 टेबल स्पून। तेल 1/2 कप या बटर आप ले सकते हैं 3/4 कप ले सकते हैं। सॉल्ट हमारे पास है 1/4 टीस्पून और वनीला एसेंस 1 टीस्पून। इसके अलावा 3 अंडे रूम टेम्परेचर पे 3 अंडे ले लिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाल के इसको ग्रीस कर लेंगे। हाथ की मदद से मैं कर रही हूँ। और इसके ऊपर आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मेरे पास अभी बटर पेपर नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। तो नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर इसमें तेल लगा लिया और इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया। बस इतना सा काम है और इस तरह से कर देना है और ये हमारा पैन तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको कर दूंगी एक साइड पर और दूसरा हम बाउल लेंगे। उसमें हम शामिल करेंगे 1 कप 1/2 कप के करीब तेल। इसमें शामिल कर देंगे हम तेल। इसमें बटर भी शामिल कर सकते हैं मगर वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होने चाहिए। और इसके अलावा मैंने जो शुगर दिखाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। शुगर मैंने पीसी हुई है इसलिए ताकि हमें आसानी हो जाए। आम शुगर जो हमारे घर में होती है वो हमने ली है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इतना थोड़ा सा करना है कि ये शुगर जो है वो हल हो जाए। देखिए आप शुगर चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल किस कलर में आ गई है। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट लगे और ये थोड़ी बहुत बीट हो चुकी। अब इसमें 1 बाय 1 एग डालते जाएंगे। यहाँ मैंने पहला एग डाला है और इसको थोड़ा सा बीट करेंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा शामिल करते जाएंगे। अब मैं यहाँ दूसरा शामिल कर दूँगी, फिर मिक्स करेंगे। अब मैं तीसरा एग डाल रही हूँ और इसे फिर मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें वनीला एसेंस 1 टीस्पून शामिल कर दूँगी। इसके अलावा 2 टेबल स्पून हमारे पास जो दूध है वो शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसी बाउल में हम छान के डालेंगे मैदा जो 1.5 कप लिया था हमने। इसके अलावा बेकिंग पाउडर और नमक शामिल करके इसको छान लेंगे उसी बाउल में जिस बाउल में हमने बैटर बनाया है। मैं इसको आधा आधा करके शामिल करूँगी। आधा मैंने अभी शामिल कर दिया और इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर आधा हम दोबारा शामिल करेंगे ताकि हमें मिक्स करने में आसानी हो जाए। बस ध्यान ये रहना है कि हमें ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, हल्के हाथों से करना है। आधा मैं और शामिल कर देती हूँ। ये सारा हो गया और इसको मिक्स कर दें। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। कहीं पे भी मैदे की आपको वो नज़र नहीं आएगी गुठली टाइप की। ज़्यादा चलाया भी नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से इस तरह मैंने मिक्स कर लिया। अगर ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून और मिल्क शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इस तरह से है इसकी थिकनेस तो फिर ये सेट है, ठीक है। तो अब इसको हम आधा जो है वो अलग कर लेंगे चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए। अब मैं इसको एक अलग प्याले में हाफ बैटर निकाल लूँगी। हाफ से थोड़ा कम, ठीक है। इसको हमने सेपरेट कर देना है क्योंकि हमें 2 फ्लेवर देने
इसके अलावा हम यहाँ पे दूसरे साइड पर हम चॉकलेट का एक बाउल लिया अलग से। यहाँ पे लिए हमने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, कॉफ़ी हमने ले ली है ½ टी स्पून कॉफ़ी पाउडर जो होता है, कोई से भी आप ब्रांड का ले सकते हैं, और 2 टेबल स्पून नीम गर्म पानी ले लिया। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हम एक बाउल में शामिल कर देते हैं। कॉफ़ी और ये 2 चम्मच के करीब पानी, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, और ये हम इस बैटर में शामिल कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे देखें ये हमारा तैयार है चॉकलेट फ्लेवर, एक वनीला एसेंस वाला तैयार है, और हमने पैन ले लिया। अब करना ये है, किसी बड़े चम्मच की मदद से या आप खाने के चम्मच से भी कर सकते हैं। मैं इससे ये 1 चम्मच उठाऊंगी और इसमें शामिल कर दूंगी। आप दोनों चीज़ अपने सामने रखें। सही, इसी तरह अब मैं यहाँ से उठाऊंगी चॉकलेट फ्लेवर का, वो इसमें शामिल कर दूंगी। इसी तरह हम 1 बाय 1 इसमें ऐड करते जाएंगे। इसी तरह मैं दोबारा से बैटर उठाऊंगी वनीला एसेंस का, और इसी तरह मैं चॉकलेट का। इसी तरह मैं करती रहूँगी, और ये इसका पूरा बैटर मैं ख़त्म कर दूँगी। आप किसी एक स्टिक की मदद से इस पर क्रॉस लगाना है, इस तरह से करके, या आप कोई चम्मच या छुरी ले लें। सही, और इसके बाद इसको टैप करेंगे। इसको टैप करने के बाद हमने जो पतीली प्रीहीट करने के लिए रखी थी, हम उसमें हीट करने के लिए पहले से रख दी थी 10 मिनट पहले, और मीडियम हीट पे। अब इसको हमने रख दिया है, और इसको मीडियम हीट पर हम इसको पका लेंगे। इसको मैं कवर कर देती हूँ। इसको किसी मदद से ढक देंगे, और तकरीबन 30 से 35 मिनट, या उसमें आप अपने हिसाब से देखें कि आपके कितना टाइम लगता है पतीले में, तो 30 और 35 मिनट तो पक्का है कि लगेंगे। तो मैंने मीडियम फ्लेम रख दी है, और अब इसे कुक करने के लिए 35 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटा के इसको चेक करने के लिए किया है। तो ये देखें स्टिक्स में भी गीलापन है, अभी अंदर से थोड़ा सा कुक नहीं है। तो मैं इसे 10 मिनट और 15 मिनट थोड़ा सा और बेक कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से हो जाए। इसको मैं कवर कर देती हूँ। 35 मिनट होने के बाद मैंने चेक किया है, इसको मैंने कवर कर दिया, और अब दोबारा मैं इसे 15 मिनट पकाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा माशाल्लाह से केक कितना फूल के तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक नाइफ़ की मदद से इसको बीच में से इस तरह से कर लूँगी, ताकि ये आसानी से निकल सके। सही, और इसे किसी प्लेट में हम निकाल लूँगी इसमें। ये देखिए, इसमें देखिए हमने बटर पेपर के बगैर बनाया, तो ज़्यादा चिपका भी नहीं है। ठीक है, और ये पीछे से आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत कलर है। अब मैं इसको कट कर देती हूँ।
जी व्यूअर्स, अब मैं इसे कट करके आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बना था। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अपनी राय का इज़हार कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।